अब ऐसे करते हैं, डाइलेक्ट्रिक का ये वाला केस देखते हैं। अब की बार हमने डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस किया, पर कैपेसिटर जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है ना। कुछ एनालिसिस में मेजर चेंजेस हो जाते हैं इस फैक्ट के कारण कि बैटरी से कनेक्टेड है। जो विदाउट बैटरी वाला केस था, जो भी पिछले वीडियो में देखा अपन ने, उसमें और इसमें मेजर डिफरेंस क्या है। विदाउट बैटरी वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल क्या होती थी, E0/K, और उसी कारण पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल होता था V0/K। ठीक है, ये होता था विदाउट बैटरी में। अब बैटरी के केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो ED के बराबर है, डिस्टेंस तो कॉमन ही है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो V0 तो बैटरी मेंटेन कर ही देगी। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी नहीं कर सकती है। तो क्या वेरी करेगा, इसको देखते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि E फाइनल जो है वो E0 के बराबर है। E फाइनल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक की फील्ड को अकाउंट में लेने के बाद में जो फील्ड बचती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमको V0 बराबर करना है, और इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल जो है वो V0 के बराबर ही होगा। ठीक है, अच्छा, E0 क्या था, E0 था Q0/A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बेसिकली रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट था ना, तो रो को हमने Q0/A लिख दिया। ठीक, तो इस वाले इक्वेशन में देखें, इसमें EO के अलावा केवल एक ही वेरिएबल है, चार्ज, है ना। और इस वाले केस में चार्ज वेरी कर सकता है। जब बैटरी के साथ में कनेक्टेड नहीं था तो ये हमने, है ना, 2-3 बार रिपीट किया था कि भाई चार्ज तो सेम ही रहेगा, बिकॉज चार्ज तो कहीं जा ही नहीं सकता। इस वाले केस में बैटरी जो है वो एक्सेस चार्ज सप्लाई कर सकती है। तो अब इसमें देखते हैं, देखिए हो क्या रहा है। तो इसमें चार्ज के रेस्पेक्ट में देखते हैं हो क्या रहा है। ये चार्ज प्लेट के ऊपर था जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं था। ठीक है, ये चार्ज था, ये Q0 बना रहा हूं, ये Q0 था। ठीक है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो इंड्यूस चार्ज तो होगा ही। ठीक है, सपोज ये यहाँ इंड्यूस चार्ज हो गया डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ठीक है, तो अब यदि इस वाले पोर्शन को हम देखें, किस पोर्शन को, इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये 4 पॉजिटिव जो मैंने बनाए हैं, पॉजिटिव यूनिट्स, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थी। E0 जो था वो 4 पॉजिटिव यूनिट्स के कारण था। अब 2 नेगेटिव यूनिट्स आ गई इंड्यूस चार्जेस कारण, तो नेट पॉजिटिव यूनिट्स कितनी रह गई, 2 रह गई। ठीक है, बट इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करना है E0 पे ही, तो इसको 2 पॉजिटिव यूनिट्स और चाहिए। तो ये 2 पॉजिटिव यूनिट जो है वो बैटरी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, बैटरी जो है वो 2 पॉजिटिव यूनिट प्रोवाइड कर देगी, और यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज और आ जाएंगे। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो अब 4 पॉजिटिव यूनिट्स के कारण इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली जो चार्ज जो है ना, वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकालते हैं उसको। सपोज कैपेसिटर प्लेट पे फाइनल चार्ज QF है। QF मतलब ये जो लाल वाले जो अपन गिन रहे हैं उसी को QF गिन रहे हैं, ये नहीं, ये तो इंड्यूस्ड वाले में आ जाएगा, है ना, QF। तो QF के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, यदि डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो इतनी होती। ठीक है, और ये जो है वो तो Q0 से ज़्यादा है। पर अब क्या है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होने के बाद में ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, और घटने के बाद ये E0 के बराबर हो जाएगी। दिख रहा है, तो बेसिकली उतना एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो बैटरी से आ जाता है, ताकि इसके अंदर जो है वो फील्ड सेम ही रहे। किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के थ्रू जो फील्ड जो है, नेट फील्ड है ना, वो सेम ही रहे। ठीक है, तो अच्छा E0 क्या है,
क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट था, है ना। एक दूसरा रिलेशन क्यू नॉट के टर्म्स में ये था, तो क्या आ गया इससे, क्यू एफ जो है वो के क्यू नॉट आ गया। ये इंपॉर्टेंट चेंज है। विदाउट बैटरी वाले केस में तो क्यू एफ क्यू नॉट के बराबर था, क्योंकि नया चार्ज आने का तो कोई चांस था ही नहीं, तो क्यू एफ जो है वो के क्यू नॉट हो गया। तो कैपेसिटेंस क्या हुई, क्यू नॉट है सी नॉट वी नॉट, ठीक है, और क्यू एफ कितना हो जाएगा, सी एफ वी एफ, और ये वी एफ तो वी नॉट के बराबर ही है, तो ये हो गया सी एफ वी नॉट, ठीक है। और क्यू एफ की जगह हम लिख देते हैं के क्यू नॉट इज इक्वल टू सी एफ वी नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी एफ कितना हो गया, के क्यू नॉट बाय वी नॉट इज इक्वल टू के सी नॉट, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। अच्छा, अभी एक तो क्यू इंड्यूस निकालते हैं। क्यू इंड्यूस मतलब ये हरे वाले जो ये दो हैं, है ना, ये क्यू इंड्यूस्ड है, ये कितना है वो निकालते हैं, और इनके कारण जो फील्ड होगा ई इंड्यूस्ड वो निकालते हैं। अच्छा, क्यू इंड्यूस्ड कितना होगा, क्यू एफ माइनस क्यू नॉट, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है। क्यू एफ ये 6 हैं, 6 प्लस यूनिट्स वाले, और क्यू नॉट था 4, है ना, तो क्यू एफ माइनस क्यू क्यू नॉट, तो ये कितना हो गया, के क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, तो ये आ गया आपका के माइनस 1 क्यू नॉट। तो क्यू इंड्यूस तो ये हो गया। अच्छा, ये रिलेशन भी आप कंपेयर कर लीजिए बिना बैटरी वाले से, उससे डिफरेंट है। ई इंड्यूस निकालते हैं। ई इंड्यूस क्या है, इन 6 यूनिट्स के कारण, है ना, जो क्यू एफ है, बेसिकली क्यू एफ के कारण यदि फील्ड होता विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, वो माइनस ई इंड्यूस्ड ई नॉट के बराबर है, ठीक है, पुरानी वाली फील्ड के बराबर। तो बेसिकली क्यू एफ अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड ये ई नॉट के बराबर है, ठीक है। थोड़ी जगह बना के लिख लेते हैं एक बार, तो दोबारा लिख लेते हैं, ये तो क्लियर है, क्यू एफ अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब वो फील्ड जो क्यू एफ के कारण होती बिना डाइलेक्ट्रिक के, माइनस ई इंड्यूस्ड ये ई नॉट, ठीक है। तो ई इंड्यूस्ड कितना हो गया, क्यू एफ की जगह के क्यू नॉट लिख देते हैं अपॉन ए दिस माइनस ई नॉट, ठीक, और ये कितना, ये ई नॉट है, तो के ई नॉट माइनस ई नॉट, ठीक है। तो ई इंड्यूस्ड कितना आ गया, के माइनस 1 ई नॉट, ठीक है। इसको भी जरा कंपेयर कर लें जो विदाउट बैटरी वाले केस है ना, उससे। तो इसमें ना ये डाइलेक्ट्रिक वाले केसेस में बेसिकली यही है, और उसके अलावा जो एनर्जी वाला जो एस्पेक्ट है जो अपन ने देखा, अभी इसका भी निकालेंगे कि एनर्जी चेंज कितना होता है, और बट ये है ना, इसके हर एलिमेंट को हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए, मतलब ई इंड्यूस्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्यू इंड्यूस्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा चार्ज आया वो कैलकुलेट करना आना चाहिए, है ना, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो आने चाहिए अपने।